नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए दागा के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको सॉल्व करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से 30 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें दोस्तों आपको 5 प्रश्न मिलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग से भी। तो आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा और अपनी कॉपी कलम को निकालिएगा, वहाँ पर आप लिखते जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर ढेर सारे मॉक टेस्टों को लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट से डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, सीजर कप किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपका है कि सीजर कप किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, फुटबॉल से। जो भी प्रश्न आपको याद ना हो आप लोग उसको याद भी करते चलिएगा, ठीक है। और अपनी कॉपी कलम को निकालिएगा और वहाँ पर आप लिखते जाइएगा कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है और अभी आपको कितना और रेडी होना है, ठीक है। तो पहले का क्या हो जाएगा, फुटबॉल। दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, तो आपको ये भी देखने हैं। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, IMPS। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा होगा, आपका होगा नंबर 1 पर, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखिए इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर, लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है, यकृत, लार ग्रंथि, फेफड़ा या अग्न्याशय। लाइपेज एंजाइम की बात की गई है, तो अग्न्याशय है इसको बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, अग्न्याशय। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो आपका है उसको ज्वाइन करिएगा और उसका दोस्तों आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर लिखना है @ और आपको लिखना है बिना स्पेस किए, ठीक है, एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर, ठीक है, बिना स्पेस के लिखिए आप लोग, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा गया डेट, तो इसकी डेट है 1995 में, ठीक है, 1 जनवरी तारीख इसकी है, 1 जनवरी 1995 में। अगर आपसे कहे WTO का मुख्यालय कहाँ है तो आप क्या बताएंगे, जेनेवा में। अगर आपसे कहा जाए WHO का मुख्यालय कहाँ है तो भी जेनेवा में, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपसे पूछ लेता है कि मुख्यालय वगैरह कहाँ पर है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 5, देखिए आप लोग, भारतीय संविधान में लेख 36 से 51, लेख का मतलब अनुच्छेद, ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्यों से। तो आपका होगा यहाँ पर सी वाला, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है, 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रानाडे। यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 7 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, पशुपालन, शिकार या व्यापार।
तो यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर क्या होगा, कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, कृषि। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संगठन दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 5 सितंबर, 7 मार्च या 24 अक्टूबर को? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा होगा, डी वाला आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 24 अक्टूबर। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपके सामने यहाँ पर आ गया है प्रश्न नंबर 9। ठीक है, अगर आपने कॉपी कलम को निकाल नहीं है तो आप निकालिएगा फटाफट से, और फटाफट से आप लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर दीजिएगा एक तरफ से सवालों को लगाना। 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई 180 मीटर एवं 120 मीटर है, समांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा से क्रमशः 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती हैं। बराबरी पर आने पर वह कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी? कहने का मतलब, एक रेलगाड़ी जा रही है इधर से, एक आ रही उधर से। ठीक है, विपरीत आ रही है, और आपको क्या निकालना है, समय। कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी? आपको क्या निकालना है, समय। क्या होता है, क्या होता है, तो समय होता है, समय और क्या होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए, एक है 180 मीटर लंबाई, एक की 120 मीटर लंबाई। ठीक है, दूरियां हमेशा ट्रेनों की लंबाई जो होती है वो ऐड होती है। क्या होती है? जो आपकी ट्रेन आ रही है ना, क्या आ रही है, ट्रेन आ रही है ना, तो इनकी लंबाई ऐड करते हैं, दूरी हो जाएगी। तो आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 180 और प्लस 120 बटा। अब चाल की बारी आ गई। चाल कितनी? एक की चाल है 65, एक की चाल 55। एक की चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आएगी तो चालें जुड़ जाएंगी, जब भी रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें घट जाएंगी। यहाँ पर विपरीत है तो जुड़ जाएंगी, विपरीत है तो ऐड होगा। तो इनको जोड़ी कितना आपका हुआ? तो ये देखिए कितना होगा यहाँ पर, 5 5 10 का जो आंसर लगा, 1 6 5 11 12 120। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं। आपका ये आया किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये आपका था 120 मीटर, ये था 180 मीटर। तो ऊपर वाला आपका मीटर में है, नीचे आपका है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आप एक काम करेंगे, आप इसको हटा देंगे और आप इसमें गुणा कर देंगे 5/18 से। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। 5/18 से गुणा करने का मतलब है ये आपका पहुंच गया किसमें? मीटर में। और अब आप एक काम कर सकते हैं कि 18 ये लिखा आपका है, इसको आप ले आएंगे ऊपर। ये क्या हो जाएगा आपका? दिखाया मैं आपको, दिखाइए, देखिए देखिए। ठीक है, आप समझिए। यहाँ पर ऊपर आपका हो गया 300 जुड़ने के बाद। ठीक है, ये जुड़ गया, 300 हो गया, और इसमें उसको गुणा कर देंगे हम लोग 18 से 18, और बटे में कर देंगे 120 गुणे 5। अगर आप लोग बात को समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, आप समझ जाएंगे। आप सबसे पहले 0 से आप 0 कैंसिल कर देंगे, और 6 से काटेगा, 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 2 एकन 2, 2 ने 18। तो कुल मिलाकर आपका आया है 9। इसका मतलब 9 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो सवाल में कुछ नहीं था। आप अगर देखें यहाँ पर टाइम, अगर मुझे मान लीजिए ज़्यादा लगा है तो मैंने आपको सवाल समझा कर लगाया है। ठीक है, और आप जब अपने आप लगाएंगे तो आप लोग कुछ लिखें या ना लिखें, ठीक है, आप जैसे चाहे ऐसे कर सकते हैं। आपको सिर्फ जल्दी लगाना है सवाल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अब टाइम की बचत भी करना सीखिएगा कि कम से कम टाइम में आप सवाल कैसे सॉल्व करें। ठीक है, आपको ये भी टेक्निक पता होनी चाहिए। देखिए, इसके बाद और दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि जहाँ पर ऑप्शन की बात चलेगी, ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ पर हम लोग ऑप्शन से ही टिक मारेंगे। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मतलब इस सवाल में तो ऑप्शन से नहीं लगेगा, ये तो लगेगा आपका जैसे मैं लगाया ऐसे लगेगा। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन लगेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा, जब आएगा तो बताऊँगा। ठीक है, और जहाँ पर ट्रिक लगेगी वहाँ पर मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा, ताकि आपको टाइम कम, मतलब कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, इसलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 10%, 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर सवाल है। किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है। एक दुकानदार 10% छूट देकर 8% लाभ अर्जित करता है। यदि छूट नहीं दी गई होती तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? देखिए, यहाँ पर 10 की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। 10 की छूट दी, 8 का लाभ मिल गया। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर जब भी आपके सामने स्टॉप का सवाल है, ठीक है, मेरी बात समझिए कि मैंने क्या कहा, जब भी छूट भी दे रहा हो और उसे लाभ भी हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में आपका सीपी और एमपी, क्या मैं कह रहा हूँ आपसे, आपका सीपी और एमपी, इसका रेशियो जो होता है बनता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट। बात को समझे आप लोग?
नहीं समझे? समझिए, फिर से समझिए, ठीक है। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आपको CP और MP निकालना है ना। तो अगर आप 100 से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो आपका आएगा CP। अगर 100 में आप प्रॉफिट को जोड़ेंगे, लाभ को जोड़ेंगे, तो आपका आएगा MP। कितना हो जाएगा ये, कितना आपका होगा बताइए आप लोग यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा, कितना होगा देखिएगा, 100 माइनस डिस्काउंट कितनी 10% के, 90 हो जाएगा ये। और MP कितना हो जाएगा, 8 का लाभ हो रहा है, तो 108 मतलब 108 हो गया। और 18 पंचे 90, 18 छंगा 108। तो यहाँ से आपका दोस्तों CP और MP जो बना है, CP बना है 5 और MP बना है 6। बात आप सभी के समझ में आ रही होगी ना। यहाँ से आपको दे रखा है कि किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है और अंकित मूल्य यहाँ पर हो रहा है 6। तो आपको 6 की वैल्यू रखी 480, एक के निकालेगा आपके आएगी 80 रुपये और 80 आपके निकल के यहाँ पर आ गए। अब आपको इसका निकालना है क्रय मूल्य, तो आप क्या करेंगे, एक के 80 रुपये आ गए, आप इसमें 80 से कर देंगे गुणा, कितना होगा आपका 8 पंचे 40, 2 जीरो मतलब 400। तो इसका आपने CP निकाला, कितना आपका आया 400 आ गया, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि यदि छूट नहीं दी गई होती तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए इसका CP तो आपका हो गया 400। अब कह रहा है कि अगर छूट नहीं दी गई होती, अगर छूट नहीं देंगे तो इसका मतलब है इसको कितने बेचेंगे, अगर छूट नहीं देंगे तो इसका मतलब है इसको अंकित मूल्य पर ही बेचेंगे। बात को समझिए, अगर छूट नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि इसको अंकित मूल्य पर ही बेच देंगे। तो इसको बेचेंगे कितने, इसमें बेच देंगे 480 में ही। ख़रीदा है 400 में, बेचेंगे 480 में। आपको प्रॉफिट निकालना कितना होगा, तो कितने का हो जाएगा यहाँ पर आप देखिएगा 80 का हो जाएगा ना, कितने पर, क्रय मूल्य पर, कितने पर 400 पर। गुणा कर देंगे आप लोग 100 से, 8 एकन 8, 8 पंचे 40, 5 एकन 5, 5 दूना 10, कितना आपका आया 20%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों देखिएगा इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 5, 10, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आता है तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है। कहने का मतलब है कि अगर आप 5, 10, 12, 15 से भाग करेंगे तो आपका 2 बचेगा। अगर आप 7 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आता मतलब पूरा कट जाएगा। तो पहले तो हम यही चेक करेंगे। अब आप बताइए आप क्या करेंगे। देखिए इसको लगाने का तरीका 2 तरीके होते हैं। एक तो जैसे आपका है बेसिक तरीका और एक आपका है जो नहीं ऑप्शन वाला होता है, ऑप्शन से। तो ऑप्शन वाला तरीका हमारा लगेगा जल्दी, ठीक है। तो इस सवाल को आप लगाएंगे ऑप्शन से और इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में जो भी आए, ठीक है, उसको आप लगाएंगे ऐसे ऑप्शन से ही लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 5 से भाग करने पर, और क्या हो रहा है 5 है, 10 है, 12, 15 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति शेषफल 2 आता है। देखिए अब आप लोग 5 से काटेंगे और देखेंगे शेषफल 2 कहाँ पर आता है। पहले में देखिए, पहले वाले में 91 है, आप 5 से काटेगा 18 वाला जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। आप काट के यहाँ पर देख सकते हैं ना। आप इसको 5 से काटेगा तो देखिए कितने बच जाएगा, 5 एकन 5 बचा 4, 5 40, कितना बचा यहाँ पर आपका 1 बच गया है, 1 बच गया ना। बचना चाहिए 2, तो आपका ये तो गलत हो गया ऐसे ही। देखिए है पहला ऑप्शन मैंने ऐसे ही काट दिया है, आपको सिर्फ यहाँ दिखा के कि 5 से काटने पर आपका 1 बच रहा है लेकिन 2 आना चाहिए, ये कट गया। ये दोस्तों आप देखिए लास्ट में 5 है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि आपका 2 बचना चाहिए, तो ये बेकार हो गया। 189 को आप 5 से काटेगा तो 5 तियाँ 15 बचा कितना 3, 5 7 35, कितना बचा आपका 4, यहाँ 4 आपका बच गया है लेकिन बचेगा कितना 2, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग ऑप्शन से ही सवाल को लगा सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। आप चेक कर लीजिए इसको, आपका यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 7 से कट जाएगा, काट के देखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर। यहाँ पर देखिए ये सवाल आपके लिए सिंपल है, तो आपको ये भी आना चाहिए। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप सीखिएगा भी। एक्स वाई का 25% है, एक्स वाई का 25% है। देखिए एक्स जो है ये वाई का कितना है 25%, मतलब अगर वाई 100 है तो एक्स सिर्फ 25 है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है, अगर वाई 100 है तो एक्स कितना है मात्र 25। अगर आप वाई जेड का 50% है और वाई जो है वो जेड का कितना है 50%। जेड का मतलब अगर जेड आपका 100 है तो वाई है 50। बस ये कहानी यहाँ पर आ रही है सीधे। अगर आप सभी की इतनी बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल सवाल सिंपल आपके लिए है, इतनी बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों आप एक काम करिएगा, आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर वाई है।
तो आपको बाय की वैल्यू आपको सेम करनी है, सेम करनी है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50, सेम करिएगा। तो सेम करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो आपका बाय 100 हो जाएगा। अगर 2 से यहाँ करेंगे, 2 से यहाँ पर कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा कितना, 100, ये हो जाएगा 200, और बस आपका बाई का मान 100 हो गया दोनों जगह। तो बस अब आपका जो भी अनुपात होगा सेम होगा बिल्कुल। आपसे कहा एक्स जेड का अनुपात, क्या कहा, एक्स जेड का अनुपात। एक्स कितना है 25, जेड कितना है, जेड कितना है, जेड ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर, ये देखिएगा कितना आपका हो रहा है 200। एक्स कितना है, एक्स अनुपात जेड, एक्स 25, जेड 200, 8 वाला जाएगा, 1:8 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक कक्षा के 40 बालकों में से 10 बालक 12 वर्ष के हैं, 12 बालक 12.5 वर्ष के हैं, शेष 13 वर्ष के आयु के हैं। कक्षा में सही बालकों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत निकालना आपको। एवरेज क्या होता है, एवरेज, एवरेज क्या होता है बराबर पदों का योग। समझिए थोड़ी बात, देखिए कैसे आप करेंगे। यहाँ पर आपसे कहा 10 बालक 12 वर्ष के, 10 बालक हैं, ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए, ठीक है। 10 बालक का मतलब मैंने बॉय मान लिया, ठीक है। 10 बॉय कितने हैं, 12 वर्ष आयु के, तो इनका योग कितना होगा, योग। बात को समझिएगा। कह रहा है कि 10 बालक हैं 12 वर्ष आयु के, एक बालक 12 वर्ष का, दूसरा 12, तीसरा बालक, तो इस प्रकार 10 बालक कितने हो गए, इनकी आयु का हो गया 120, ठीक है, 10 का हो गया, ठीक है। तो क्या 12 बालक 12.5 के हैं, 12 बालक जितने हैं ये कितने के हैं, ये हैं 12.5 के। इनका आयु कितना होगा देखिएगा, 12 पंचे 60 का जीरो, वहाँ से लगा 6, 12 12 144, 6 150, तो ये हो गए 150 के। और फिर इसके बाद में शेष कितने बचेंगे, टोटल हैं कितने, टोटल 40 हैं, और 10 12 22 हो गए, 18 बॉय, ठीक है, 18। अब ये कितने के हैं, ये हैं 13 वर्ष के। इनका कितना हुआ, 13 8 96 ना, देखिए 13 8 104, ठीक है, 13 8 104 का 4 हाथ से लगा कितना 10, और 13 1 13, 10 23, इतना आपका बना। और आपका फार्मूला होता है कि एवरेज, औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और आपने सबका इनको निकाली योग, तो आप यहाँ पर योग निकाल देंगे, 120 प्लस 150 प्लस 234, और बट्टा में दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर बट्टा में पदों की संख्या, मतलब जितने बालक हों, यहाँ पर बालकों की आयु का योग हो गया, यहाँ पर बटे में कर देंगे 40, बस इसको हल कर लीजिए आप लोग। तो आपका आएगा 4 5 2 7 7 3 10 का जीरो, हाथ लगा 1 और 5 बटा में 40। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, ये हटाएंगे, आप लगाएंगे पॉइंट यहाँ लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पॉइंट आपका आ जाएगा। और 4 देखिएगा, 4 1 4 बचा कितना, 1 हो गया 10, 4 2 8 बचा कितना 2 पॉइंट, 4 6 24, 12.6 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका डी वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर। 7 व्यक्ति एक नहर की 14 हफ्तों में खुदाई कर सकते हैं। 2 हफ्तों कार्य करने के बाद उनके साथ 7 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, और कितने हफ्तों में कार्य पूरा हो जाएगा। बात को समझिएगा। 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, एक नहर की 14 हफ्तों में खुदाई करते हैं। आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या होता है आपका, होता है M1 D1 डबल नहीं, M1 D1 अपान W1, ठीक है, बराबर आपका होता है M2 D2 अपान W2। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यह रहा कि आपका कार्य हमेशा नीचे रहता है, और दिन जितने होंगे, जितने व्यक्ति होंगे, वो सब रहेंगे ऊपर। तो बस इसी फार्मूले से हम लोग यहाँ सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, 7 व्यक्ति हैं, एक नहर है, 14 हफ्ते में खुदाई करते हैं, तो 7 व्यक्ति ऊपर रहेंगे, ठीक है, 7 14 दिन में, और एक नहर खुदाई करते हैं, ठीक है, बराबर। कह रहा है 2 हफ्ते कार्य करने के बाद, मतलब जो 7 व्यक्ति हैं इन्होंने 2 हफ्ते तक खुदाई कर ली, और उसके बाद में क्या हुआ वो आगे देखिएगा। उसके बाद उनके साथ 7 नए व्यक्ति शामिल होते हैं। अब आप बताइएगा, वो 7 व्यक्ति अपने आप पहले से थे, और 7 नए व्यक्ति और आ गए, तो व्यक्ति हो गए 14। तो आपसे पूछा गया है कि और कितने हफ्तों में कार्य पूरा होगा, कि अभी और कितने हफ्ते लगेंगे। हम यहाँ मान लेंगे और X हफ्ते लग जाएंगे। अभी बात आपकी कुछ समझ में आई। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बटा में आपका इसका 1 रहेगा, गुणा तो आपका वही है, तो आप इसमें 1 लिखेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से 1 हटा दें, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। देखिए आपका यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 84 बराबर 14 प्लस 14x। 14 इधर लाइए आप लोग, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 84 माइनस का 14 बराबर कितना होगा 14x, और कितना यहाँ बचा है 70 बराबर 14x। सही से आप देखिए इतना बचा ना, बचा देखिए आप लोग, ठीक है। दोस्तों गलती हो गई है, क्योंकि 14 हत्ते कितना होता है 98 होता है ना, इसलिए गलती यहाँ पर हुई है। तो देखिएगा हम इसको थोड़ा सही करते हैं, कितना होगा 98 यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए अब आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हटा रहा हूँ इसे, ठीक है, ताकि आपको समझा जाए। देखिए यहाँ पर कितना होगा 98, और 98 यहाँ करेंगे माइनस करेंगे, 8 से 4 गया 4, यहाँ बचा कितना 8, 84। देखिएगा यहाँ पर आप करेंगे 14 का 14, 14 अच्छा 84, 6 आ गया आपका, तो आपका 6 राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर बी वाला होगा, ठीक है। 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 15 नंबर, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। 0.25 गुणा 0.25 माइनस का 0.24 गुणा 0.24 मतलब है आपको बताना है, इसको हल करना है। तो ये आपका बिल्कुल सेम पता किसकी तरह है, आपका ये सेम आपका बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, क्योंकि जब 2 बार है तो इसका इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर भी है, और ये आपका होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो उसी जगह आप यहाँ पर इसको हल करिएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का मतलब 0.25 और प्लस 0.24 और इंटू 0.25 माइनस का 0.24 और अपान में आपका 0.49 है। हम जब इसको हल करेंगे तो आपका ऊपर जो यहाँ पर इसके बाद कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 0.49 गुणा यहाँ बचेगा 0.01 बटा 0.49, इससे कट जाएगा आपका बचेगा सिर्फ ये वाला। तो आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा ऑप्शन के दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए आप लोग प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 16 नंबर, सवाल नंबर 16। अब आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है, ठीक है, इसको देखना है। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को ऐसे चेक करिएगा। माइनस से अभिप्राय विभाजन है, प्लस से अभिप्राय गुणा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सबका अभिप्राय देखा, अभिप्राय है। पहले को उठाइएगा, लिखा है 4 गुणा 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 कहाँ है, गुणा से अभिप्राय जोड़ना, तो जोड़ देंगे 5। फिर है जोड़, तो जोड़ से अभिप्राय क्या है, जोड़ से गुणा, तो गुणा कर देंगे 9। फिर माइनस से क्या है, तो माइनस से क्या है विभाजन, तो भाग करेंगे 3। फिर भाग लगा हुआ है, भाग से क्या है घटाना 4 बराबर 15। हल करें इसको, देखिएगा कितना आपका हो जाएगा। सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 एक 3, 3 3 9, आपका हुआ 4 प्लस का 5 दिया हुआ 15 माइनस का 4, 4 4 कैंसिल, कितना आपका हो जाए 15। और आपको 15 यहाँ पर दिख भी रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका यहाँ पर पहला वाला ही करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पहला वाला नहीं होता है, तो आपको वहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपको नंबर 1 पर ही मिल गया, तो आपको कोई समस्या भी नहीं हुई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने घर से चलना आरंभ किया और सीधा 2 किलोमीटर चला, सीधा 2 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर बात ये नहीं की गई है कि किधर चला, ये तो कहा नहीं गया कि मैंने घर से चलना आरंभ किया और 2 किलोमीटर सीधा चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला, पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। यदि अपने घर से मेरी दिशा उत्तर पश्चिम हो तो प्रारंभ में मैं किस दिशा की ओर गया था। क्या कह रहा है, यदि अपने घर से मेरी दिशा उत्तर पश्चिम की हो तो प्रारंभ में मैं किस दिशा में, यदि अपने क्या लिखा है, यदि अपने घर से मेरी दिशा उत्तर पश्चिम में हो, मतलब कब चलने के बाद हो, ठीक है। तो पहले तो हम इसको लिखें, एक तरफ से करेंगे, ठीक। मैंने घर से चलना आरंभ किया और सीधा 2 किलोमीटर चला। मान लीजिए घर यहाँ पर है, मान लिया, ठीक है। 2 किलोमीटर चला सीधा, बिल्कुल। तो चला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चला कितना चला 2 किलोमीटर, तो 2 यहाँ पर 1 2 बात करें तो बढ़ता बड़ा करते, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से 2 किलोमीटर चला, सीधा गया, ठीक है, चला इसका देखिए। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। अब दाएं मुड़ेगा मतलब इधर चला, कितना, सिर्फ 1 चला, 1 चला गया, ठीक है। आगे देखिए, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला, पुनः दाएं मतलब इधर मुड़ा, कितना चला, 1 चला, 1 यहाँ पर आ गया। यदि अपने घर से मेरी दिशा उत्तर पश्चिम हो,
तो प्रारंभ में मैं किस समय था। देखिए यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि मतलब इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर ये इस प्रकार से आप दिशा पश्चिम बनाते हैं यहाँ पर, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर है ना, और ये दिशा आपको बता रहा है कौन सी है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम होता किधर है, तो अगर आपको पता हो तो उत्तर पश्चिम किधर होगा। देखिए ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, तो ये होगी ये वाले, तो इसके बिल्कुल विपरीत हो गया आपका। ठीक है, आपसे कहा तो प्रारंभ में मैं किस दिशा की ओर गया था। अब बताएगा आप लोग, उत्तर पश्चिम आपके है कौन सी, है इधर वाले, लेकिन आपके यहाँ पर हो कौन सी, नीचे हो रही है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि सबसे पहले किस दिशा में चला था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर दोस्तों हम इस वाले को क्या करें, अगर इतना पलट दें, कितना पलटें इसको, इस वाले को आप पलटेंगे, कितना पलटेंगे आप लोग, 180 पर, क्योंकि ये लाइन आपकी इधर है, इस प्रकार से पलटें। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप 180 पर पलटेंगे तो आपसे कहा गया तो प्रारंभ में मैं किस दिशा में चला गया था, तो आपको पश्चिम वाली जो है वो आपके यहाँ पर आ जाएगी। तो पश्चिम यहाँ पर आपकी आएगी पश्चिम। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी पश्चिम, क्योंकि पश्चिम यहाँ पर है और 180 पलटेगी तो यहाँ पर आएगी। तो प्रारंभ में किस तरफ चला गया था, पश्चिम होगा। ठीक है, तो आपका उससे यहाँ पर 17 का डी वाला होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा, डी वाला होगा, बात को समझिएगा, डी होगा आपका यहाँ पर। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर कह रहा है कि विकल्पों में से शब्दों के उस जोड़े का चयन करें जिनमें वैसा ही परस्पर संबंध हो जैसा कि दिए गए शब्दों में जोड़े में है। तो आप लोग यहाँ पर भी देखिएगा। ठीक है, अंधेरा लैंप, संबंध कैसा है कि जब कभी अंधेरा होता है तो आप लोग लैंप जलाते हैं। इसी प्रकार देखिए पहले का लोग कि जब कभी थकान होती है तो व्यायाम करते हैं, बिल्कुल गलत है। जब कभी प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, बिल्कुल सही है। आगे भी देखिएगा, जब कभी दवाई लगती है तो बीमारी मतलब खाते पीते हैं, तो वो तो बन नहीं रहा बिल्कुल, तो ये तो आपका गलत हो गया है। इसी प्रकार जब कभी अध्ययन हो कक्षा, ये भी उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका बन रहा है वो आपका है बी वाला, कि जिस प्रकार अंधेरा होता है तो आप लैंप जाते हैं, आपका उजाला हो जाता है, मतलब इसी प्रकार प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है। तो आपका बी वाला यहाँ पर बन जाएगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर करा है, 19 करा है कि उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश नीरज से लंबा है, परंतु उमेश से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। देखिए उमेश सतीश से लंबा है, उमेश कैसा है, उमेश सतीश से लंबा है। इस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, जिस तरह मुँह खुला होगा उस तरह बड़ा वाला है, तो उमेश सतीश से लंबा है मतलब बड़ा है, बात वही है। ठीक है, लंबा है, ठीक कह दिया। कह रहा है सुरेश, यहाँ पर सतीश था, यहाँ पर सुरेश था, तो ये सतीश को हम कहेंगे एस टी, ये क्या होने हो गया सतीश। ठीक है, और सुरेश को बोलेंगे शिव। कह रहा है सुरेश नीरज से छोटा, नीरज बड़ा है, और नीरज से छोटा कौन है, सुरेश, परंतु उमेश से लंबा है। सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन सुरेश लंबा किससे है, उमेश से, तो यू यहाँ पर कहते हैं उमेश से लंबा है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपसे का सबसे लंबा कौन है, यहाँ पर आप एक काम करेंगे, आप लोग इस वाले को यहाँ पर नोट कर लेंगे बीच में, बिल्कुल कहाँ लिखेंगे आप यहाँ पर लिख लेंगे इसको एन, फिर आपका बड़ा है आपका हो गया एस यू, आपका बड़ा है आपका हो गया यू। फिर देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है यू के पीछे कौन है, एस टी। आपसे का सबसे लंबा कौन है, तो आप देखिए सबसे आगे कौन है, एन, तो नीरज। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा होगा, बी हो जाएगा ना। तो इसका तो आप लोग समझ गए होंगे आसानी से बिल्कुल। आगे देखिए इसके बाद 20 नंबर, के डी डब्ल्यू एम जी टी ओ जे क्यू, आपको बताना आगे आपका यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट रुकिए, अब देखिए आप लोग यहाँ पर के डी डब्ल्यू, आपके यहाँ पर दोस्तों देखना है के डी डब्ल्यू जो है इसकी काउंटिंग कर लीजिएगा। चलिए पहले तो हम लोग यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे, के डी डब्ल्यू, आगे क्या है आपका, आगे है एम जी टी, ठीक है, इस प्रकार से। आगे आपका है ओ जे क्यू, आगे आपको बताना भी है। के होता है 11 पर, एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, आगे आएगा 17 पर। 11 2 13 2 15 17, क्या आपका आएगा क्यू। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए आगे डी, डी होता है 4 पर, जी होता है 7 पर, जे होता है 10 पर। देखिए 4 3 7 7 3 10 10 और 3 क्या होगा 13, क्या आपका आएगा एम। तो क्यू एम कहाँ पर स्टार्टिंग में है, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ए वाले में, तो बस आपका यहाँ पर दोस्तों ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, तो आपका यहाँ पर कौन सा होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्यू एम एन। ठीक है, आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 21 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा,
निम्न श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाएं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है गलत कौन सा है। 11, 14, 17, 19, 23, 25। सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी पर, ठीक है। 11, 14, 17 और 19 और 23 और 25। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ से यहाँ तक आप आइए तो कितना गैप यहाँ पर हो रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 का गैप है, प्लस 3 किया गया। यहाँ पर देखिए प्लस का 3 है। यहाँ पर देखिए आप लोग 17, 2, 19, 2 प्लस का है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 4 का गैप है। और यहाँ से यहाँ पर देखिए कितना का आपका यहाँ पर है, 25 है, 25, ठीक है। 25 कितने का है, 2 का गैप है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप समझिए थोड़ी बात, ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पर आपको समझना ये है कि देखिए यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। ये तो आपको कुछ सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये कैसा है, 3, 3, 2, 4, 4, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर एक काम करें, क्या करें, देखिए पहले 2 फिर 4 फिर 2। अगर यहाँ पर हम 4 करें, यहाँ पर अगर हम 2 करें और यहाँ पर चेक करके देखें, ये हटाएँ, ठीक है, इसको हटाएँ। 11, 2, 13 और 13, 4, 17। जी हाँ दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 ना होकर 13 अगर हो जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर डी वाला नहीं बल्कि सी वाला होगा, ठीक है। सी वाला 14 वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग बात को समझ भी गए होंगे कि 2, 4, 2, 4, 2 इस प्रकार से आपका यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर 21 सवाल हमारे लग चुके हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 22 पर, ठीक है। सवाल नंबर 22 अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आपका सवाल नंबर 22 यहाँ पर क्या कह रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यदि Q का पति P है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा Q, और Q का पति कौन है, P। तो Q का पति है P, ठीक है, इस प्रकार से पति और ये पत्नी, ठीक है, इस प्रकार से हो गया आपका यहाँ पर Q का पति P है, ठीक है। तथा S और Q की माता R है। S और Q की माता कौन है, R। तो यहाँ पर देखिए आप लोग S की माता कौन है, R है। तो इसको ऊपर लिखें, थोड़ा यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, कि S की माता कौन है, R। Q की माता है, ठीक है। देखिए S की माता R है, Q की माता R है, ये माता है R, ठीक है। और आपसे यहाँ कहा गया है कि तो R का P से क्या संबंध है, R का P से क्या मतलब, इसका संबंध बताना है और इससे बताना है, ठीक है। पति से और उसकी माता का संबंध बनाना आपको है, पत्नी की माता का संबंध। तो अगर आप इसका संबंध देखें आप, ठीक है, अगर आप रिलेट करें अपने घर से तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर तो आपका डी वाला होगा, ठीक है। आप समझिए यहाँ पर सवाल को, आपका डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए 23 नंबर। इसको देखिए आप लोग यहाँ पर, तो इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग 1 मिनट रुकिएगा आप लोग यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको बिल्कुल सटीक दिख रहा होगा। यदि नक्षत्र को ग्रह कहा जाए, ग्रह को उपग्रह, उपग्रह को मंदाकिनी कहा जाए, मंदाकिनी को धूमकेतु कहा जाए, तो पृथ्वी का कौन से वर्ग के अंतर्गत वर्गीकरण होगा। कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी आपका है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, ये तारा है या ग्रह है या उपग्रह, क्या आप कहते हैं। तो पृथ्वी तो एक ग्रह है और पृथ्वी ग्रह है और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, ये तो पता आपको है, ठीक है। तो आपका पृथ्वी ग्रह है, लेकिन यहाँ पर ग्रह को क्या कहते हैं, तो ग्रह को उपग्रह कहा जाए। कहने का मतलब है ग्रह को उपग्रह, तो इसका मतलब आपका बी वाला होगा, ठीक है, कि पृथ्वी क्या होगी, उपग्रह होगी, ठीक है, इसके हिसाब से। तो बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर, इसको देखिए आप लोग, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है जहाँ पर आपको बतानी होती है लुप्त संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा उसी टाइप का प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर भी आपको देखिएगा 8, 11, 16, 10 क्वेश्चन मार्क 11, 17, 10, 8। देखिए यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप लोग क्या करें, आप इन सभी को जोड़ लीजिए। यहाँ पर कितना बन रहा आपका, देखिए यहाँ तो 8, 11 और 16 जुड़े, 6, 1, 7, 8, 15 का 5 हंस लगा 1, 35। कितना बना, 35, बिल्कुल सही है। आप इन तीनों को जोड़ लीजिए इधर, तो 7, 8, 15 का 5 हंस लगा 35, ये 35 हुआ। अगर ये दो आपके 35 हो चुके, इसका मतलब हुआ कि जो आपका बीच में जो लिखा हुआ है ना, ये भी इसका भी योग 35 होगा। इसका योग है कितना, तो देखिए एक काम करिए आप लोग यहाँ पर, इसको आप 35 से माइनस कर दीजिएगा क्योंकि योग तो 35 होगा। तो 10, 11 मतलब 21 को माइनस करेंगे, कितना आपका बचेगा, 14। तो 14 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर तो आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 14 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 25 नंबर। इस सवाल को आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, मैंने इसको जूम कर दिया है ताकि आपको सही से दिख जाए। अब आप यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला का आपका यहाँ पर ये रहेगा कि आपको यहाँ पर काउंटिंग करनी कितनी है, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बंद है ना। टोटल अगर 16 हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोग 3 3 का नहीं कर सकते हैं, मतलब 3 3 को अलग नहीं कर सकते हैं। तो 16 में आप कर सकते हैं 4 4 को अलग। तो आप 4 को अलग करिएगा, यहाँ पर 4 को अलग करिएगा, 4 को अलग करिएगा। अब आपने 4 4 को अलग कर दिया है, इसमें आपको कोई समस्या हुई होगी? कोई समस्या नहीं होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सी स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर सी से स्टार्टिंग, यहाँ पर सी से स्टार्टिंग, तो यहाँ पर सी आएगी। इसे दोस्तों आप देखिए यहाँ पर लास्ट में, देखिए लास्ट में डी डी डी, तो लास्ट में आपकी डी आएगी। तो अब इसका देखिएगा सी के बाद ए यहाँ पर तो इसी ए आएगा, यहाँ पर बी, और ए के बाद आपका है बी बी सब कहें तो आपका बी यहाँ पर आएगा, तो आपका बनेगा डी ए बी सी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ए वाले में दिख गया होगा, तो आपका यहाँ पर दोस्तों ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपके लिए आ चुका है नॉन वर्बल रीजनिंग। आपको प्रश्न दिख रहा होगा, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, और सबसे पहले तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके खुद अपने आप देखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग इसके अंदर जो आपको कलियाँ दिख रही हैं, ठीक है, इनको आप गिनिएगा, काउंटिंग करिएगा, यहाँ से करिए। देखिए 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8, पहले वाले में 8 कलियाँ यहाँ पर बनी हुई है। दूसरे में देखिए 4 हैं, आपको दिख रही होंगी। तीसरे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 आपके यहाँ पर 4 हैं। आगे देखेंगे 3 3 6, आपके यहाँ पर 6 हैं। यहाँ पर आपको देखना ये है कि विषम कौन सा है, मतलब इन 5 में से एक अलग है, वो आपको देखना है। बात समझे आप लोग? इनमें से अलग वाला आपको ढूंढना है कौन सा है, जैसे मैच नहीं खाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कौन सा होगा? सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि 7 जो होता है 7, ये विषम संख्या होती है, पता है आपको? ये विषम संख्या होती है, ठीक है। तो विषम संख्या 7 होती है, इसका कारण आपका होगा यहाँ पर सी वाला। और देखिए 8 यहाँ पर है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, ये सभी सम संख्या होती है, ऑड संख्या होती हैं, ठीक है। ऑड नहीं होती हैं, कौन सी होती है? इवन होती हैं, इवन। और विषम को ऑड कहते हैं ना, तो ऑड आपकी हो जाएगी विषम वाली, ठीक है। तो 7 आपका यहाँ पर होगा, सी वाला होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखिएगा अपने आप, यहाँ पर देखिएगा, ये आप अच्छी तरह यहाँ पर देख लीजिएगा, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। इसका आंसर बताएंगे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है, ठीक है, कि आपको दी गई आकृति आपको दे रखी है, आपको इसके लिए 4 विकल्प दे रखे हैं, और यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। लाइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग सबसे एक कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका, यहाँ पर बनेगा। तो कहाँ पर नहीं है? यहाँ पर देखिए आपका अलग है, तो ये गलत हो गया। बच्चे आपके पास 3। अब 3 में आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर इस सब सिर्फ एक लाइन है, ये सिर्फ एक लाइन है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार से आपकी एक लाइन हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से आपकी एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। एक लाइन जुड़ेगी नहीं, थोड़ी इसमें अलग रहेगी, ठीक है। इस प्रकार लाइन आपकी होगी एक, सिर्फ एक लाइन होगी ना। तो यहाँ पर देखिए आप डबल लाइन है, ये नहीं होगा। ए बी एक बचा, ठीक है, 2 बचे। यहाँ पर आपका इस प्रकार से है, यहाँ पर आपका इस प्रकार से है, थोड़ा इतना अंतर है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा आपका बन जाएगा इस प्रकार से, आपका यहाँ पर ऐसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ना, क्योंकि आपके 3 आकृति बना रखे ना, तो इस प्रकार से, तो आपको बनेगा इस प्रकार से बनेगा, ऐसा बनेगा। तो आपको कहाँ दिख रहा है? आपको बी में दिख रहा है ना, तो बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है मिरर इमेज, इस प्रकार से आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब कौन सा आएगा। तो इस प्रकार से आपका दर्पण वाला जो आपका इस प्रकार बन जाएगा ना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कहाँ पर देखा बताइएगा आप लोग जरा। तो आपका यहाँ पर ए भी गलत हुआ, बी भी गलत हुआ, सी डी में से कोई आपका एक सही होगा, कौन सा होगा? तो आप ये पता आपको यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा ना, इस प्रकार से बनेगा। तो अगर इस प्रकार से बनेगा तो आपका यहाँ पर तो अलग हो गया, तो ये भी गलत हुआ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कौन सा होगा? सी होगा। और इसके बाद दोस्तों देखते हैं लास्ट को, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर दोस्तों आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, और जो भी आंसर आपका हो हमें आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि इस प्रश्न के लिए आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा।